तो गाइस काढ़ा बन के तैयार। आई एम रियली सॉरी फॉर द मैसी किचन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है दिवाकर सिंह चार और मैं इस चैनल पे बनाता हूँ मेंस फिटनेस, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग के ऊपर वीडियोस। लेकिन बहुत सारी जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे फॉलो करती है बिकॉज ऑफ एएस। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि एएस को क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे केस में मैंने क्योर किया है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने क्योर नहीं किया है, मेरा जो एएस है वो रिमिशन में चला गया है, और अगर वो रिमिशन में भी चला गया है तो मुझे लगता है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेने से वो ज़्यादा बेटर है। हाल में ही मैंने एक बैक के ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी, एक्सरसाइज काफ़ी सारी बताई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। और मैंने स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, स्लिप डिस्क वालों के लिए सीरीज़ बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। एएस वालों के लिए भी एक प्लेलिस्ट है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट पहले देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और अगर आप देखना चाहते हो इसी वीडियो को पूरा तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन आपको बहुत पेशेंटली इस वीडियो को देखनी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, काफ़ी टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे कि आप प्लीज़ एएस की एक और वीडियो बनाओ, हमें क्लैरिटी चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं कि एएस को क्योर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसको क्योर किया जा सकता है, मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैं इसको लेके एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मुझे है, वैसे तो मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे है, मुझे स्लिप डिस्क है जो मुझे हाल में ही लास्ट ईयर हुई थी। और अगर आपको इसको क्योर करना है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, आपको नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा हरिद्वार, पतंजलि योगपीठ। मैं योगग्राम के लिए इसलिए नहीं बोलता क्योंकि योगग्राम काफ़ी एक्सपेंसिव है, सब लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि वहाँ का खर्चा कितना आएगा। देखिए, खर्चा डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। किसी को तो एएस हो सकता है कि फटाफट पता चला हो, ऐसा हो सकता है किसी का बहुत ही अर्ली डायग्नोज हो गया हो एएस, जैसे मेरे केस में हो गया था। HLA-B27 पॉजिटिव हम एक टेस्ट कराते हैं, जब वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम यही मानते हैं कि उस इंसान को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। जो पेन होता है वो शिफ्ट होता है राइट टू लेफ्ट हिप, या जैसे मेरे हिप में था तो SI जॉइंट में आपके अटैक करता है और वो शिफ्ट होता रहता है, कभी लेफ्ट हिप कभी राइट हिप। आपके शोल्डर में भी हो सकता है, आपकी नेक में भी हो सकता है, जितने भी बड़े जॉइंट होते हैं वहाँ पर भी होता है। बाई का रोग कहते हैं, जो वात रोग कहते हैं आयुर्वेद में। आप अपने दिमाग से पहले निकाल दीजिए कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, ना HLA-B27 जैसी चीज़ होती है। अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको वात रोग है, यानी आपके पेट में गैस बनती है और वो गैस इकट्ठी हो जाती है और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। आप अपने दिमाग में ये डालिए पहले, सबसे पहले, अगर आपको ठीक होना है तो। गैस को ठीक आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको जाना है हरिद्वार, पतंजलि योगपीठ, वहाँ पर आपको पंचकर्म कराना है। पंचकर्म कराने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी टफ होती है। आपको इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने मेरी एएस की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप वो देखिए, और मेरी जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो करिए। जो जिम फ्रीक हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं प्रॉब्लम के साथ में, वो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बहुत सारी। तो आप हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पर आपको डॉक्टर मिलेंगे, कोई भी डॉक्टर से आप बात करेंगे, मेरे बारे में भी आप पता कर सकते हैं, मेरी वहाँ वीडियो बनी हुई है। मैं उन लोगों में से, भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने क्योर किया है। और साल में मुझे एक बार पंचकर्म कराने जाना पड़ता है। मुझे वो बोलते हैं कि हर मैं 6 महीने में एक बार आऊँ, लेकिन मेरी हालत, जब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि वो क्यों आपको ज़रूरत पड़ती है पंचकर्म कराने की, अगर आप क्योर भी कर लेते हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो जो डाइट वो जो बताते हैं पतंजलि योगपीठ में, वो हम फॉलो नहीं कर सकते, मैं भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मैंने इसको ठीक किया था प्रॉपर, जब मेरी बिल्कुल इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई थी, तब 6 से 7 महीने मैंने बिल्कुल क्लीन खाना खाया था। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या खाया था। मैंने खाया था पंपकिन, जिसे कहते हैं पेठा, और रोटी और घिया। इसके अलावा मैंने कोई तीसरी चौथी चीज़ नहीं खाई फॉर 6-7 मंथ्स। मैंने तेल से अपने मालिश, जो पीड़ांतक तेल है वो, अब दवाइयाँ थोड़ी चेंज कर दी हैं, जैसे ऑर्थोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, पीडानिल गोल्ड, विश्वंतिका, आरोग्यवर्धिनी, और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं। जैसे मैं काढ़े भी आते हैं, कुछ भस्म भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी है तो आपको पूरा समझना पड़ेगा इस चीज़ को, अगर आपको ठीक करना है तो। बात करते हैं एक्सरसाइजेज की। एक्सरसाइजेज मैंने पहले भी बताई थी, आज भी मैं आपको बताऊंगा और हर बार बताता हूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मुझे समझ में नहीं आता। उन्हें एक बार में शायद या तो चीज़ों को समझने की वो लोग ट्राई नहीं करते, या उनको डॉक्टरों ने इतना ज़्यादा डरा दिया है कि उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं। जब पेन होता है तो आपका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं कर पाता ठीक से, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, और इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर जगह। हम लोग इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं सुपीरियर बनने के लिए कि हम
अपनी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस नहीं कर पा रहे। जब आपको एएस होता है तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए, एएस मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई डिजीज़ नहीं है, आपको एक वात का रोग है। आप मानिए पहले तो कि आपको रोग हुआ है, उसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुझे इसको ठीक करना है, मुझे प्रॉब्लम हो गई है, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये किसी को भी हो सकता है, और इससे भी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं जो पतंजलि योगपीठ में ठीक हुई हैं, मेरे सामने की बात है। और छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बड़े हैं और आपके पास वो सब चीज़ें हैं। कुछ लोग, मुझे कॉलेज के लोग भी मुझे मैसेजेस करते हैं कि भैया मैं 12th में हूँ, मैंने अपनी करियर शुरू किया है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे पता है प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास एक ही है। अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे तो कुछ ही दिन आप ले सकते हैं। आप कितने दिन स्टेरॉइड्स ले लेंगे? और मैं तो कहता हूँ कि आप ले लो, अगर आपके लिए वो वर्क कर रहा है तो आप उसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो आयुर्वेदिक चीज़ें जो नेचुरली आप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, और वो भी इतना आसान नहीं है। उसे करने के लिए आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको कोबरा पोज करना पड़ेगा। ये सारे व्यायाम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जैसे जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तभी आपका पेपर क्लियर होता है। इस तरीके से आपको योगा करना है, आपको अच्छा खाना है, आपको टाइम से सोना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, तभी आप ठीक होंगे, तभी चीज़ें आपकी प्रॉपर काम करेंगी। मेन चीज़ डाइट, मसाले। आप सिर्फ 3 ही चीज़ें खाइए, घिया, लौकी, पम्पकिन पेठा और सिंपल रोटी। घी तेल कुछ भी नहीं फॉर 6-7 मंथ्स। हरिद्वार आप जाएंगे, वो भी आपको वही खिलाएंगे। अब कुछ लोगों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आप लगता है कि भाई मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप स्प्राउट्स खा सकते हैं और दलिया खा सकते हैं, बस। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। एक्सरसाइजेज में कोबरा पोज और मरकट आसन, और आपके क्या कहते हैं, जितने भी आपके बैक के पोजेज हैं, आप योगा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरी एएस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ सारी मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं क्लियर कट करके। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी लगा दूंगा। और लोग पूछते हैं कि पतंजलि योगपीठ में खर्चा कितना आता है। खर्चा डिपेंड करता है कि आपके प्रॉब्लम कितने टाइम से है, अभी डायग्नोस हुई थी, और कितना ज़्यादा उसने बॉडी के अंदर दिक्कत क्रिएट कर दी है को वो बताते हैं। मतलब रफ आइडिया मैं आपको बताऊं, 10 से 12 हज़ार रुपये पंचकर्म के लगते हैं, 9 से 10 हज़ार भी लगते हैं, 6 से 8 हज़ार भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने दिन का पंचक्रम है। अगर 10-12 दिन का पंचक्रम है तो आप मान के चलिए 8-9-10 हज़ार रुपये। 15 दिन का पंचक्रम से ज़्यादा कभी वो पंचक्रम करते नहीं है, तो अराउंड वही आप मान के चलिए 12-13 हज़ार रुपये का आप मान के चलिए पंचक्रम। और अगर आपके कम प्रॉब्लम है तो 8-9 हज़ार का। रहना वहाँ डिपेंड करता है आप कौन सा रूम लेते हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर रूम्स होते हैं, 5 स्टार भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है रूम की 350 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक का रूम आपको पतंजलि योगपीठ में मिल जाएगा, प्लस उसमें खाना भी इंक्लूडेड होता है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, मैं आपको क्लियर कट नहीं बता सकता। लोग कहते हैं कि नंबर अवेलेबल नहीं है, नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको वहाँ जाइए, आप 1 या 2 नंबर ज़रूर होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ जाइए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जैसे हम जाते हैं, आप वहाँ जाइए, डॉक्टर का इंतज़ार करिए, 1-2 दिन का टाइम लेके जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ पर उनसे पूछिए कितनी प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि पंचकर्म की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप जा रहे हैं तो आप करा ही लें। पंचकर्म कराने से फ़ायदा ये होगा कि बॉडी में आपके जितने भी जो गंद इकट्ठा हुआ है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तभी आप जो अच्छा खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी में लगेगा। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी वो भी आप पे असर करेंगी बहुत जल्दी। तो मैं पंचकर्म के फेवर में रहता हूँ। पंचकर्म में होता क्या क्या है, ऑयल थेरेपी होती है और अनीमा दिया जाता है। अनीमा हिप के थ्रू पाइप एक होता है, उसको डाला जाता है और वहाँ से वो दवाई डाली जाती है आपके हिप के अंदर और आपके पेट को क्लीन किया जाता है। थोड़ा टफ प्रोसेस है लेकिन ये वर्क करता है बहुत अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ वहाँ पर ऑयल थेरेपी होती है, जैसे स्पा आप मान के चलो, आप जिम लाइन में बहुत सारे लोग कराते हैं, तो आप एक तरीके से इसको आप ट्रीटमेंट लेके मत चलो कि ये ट्रीटमेंट है और मैं इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। आई नो हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में आयुर्वेद का कल्चर को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग फ़ोन और दुनिया भर की चीज़ें, मैं खुद उन चीज़ों में, तो मैं ये नहीं कहूँगा। तो अगर आपको दिक्कत हो गई है तो अब आपको उस कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। योगा करने के लिए आप रोज़ बाबा रामदेव जी की वीडियो देख सकते हैं। रोज़ वो 4 से 10-9 बजे तक अपना योगा कराते हैं। यूट्यूब पर भी चैनल है आस्था, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं।
तो मोटिवेशन मिलती है। और आपको डेली मोटिवेशन चाहिए होती है। मुझे पता है मैं वीडियोस डेली नहीं डालता हूँ, लेकिन मैं अपने इंस्टा पेज पर डालता हूँ फॉर AS वॉरियर्स। बेसिक मेन मेरा यही होता है कि मैं AS वॉरियर्स के लिए डालता हूँ, जिससे उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, आप भी क्योर कर हो सकते हो। जो लोग अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं उनका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है और वो लोग दवाइयाँ दे के मतलब क्योर काफ़ी हद तक हो जाता है। लेकिन जब AS बहुत बढ़ जाता है, मतलब किसी को 8-9 साल हो गए और कोई उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं। जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार जा ही नहीं सकते, जो पाकिस्तान से हैं और बाहर से हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो मैं मेडिसिन बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। अगर आपको वो मिल सकती हैं तो आप वो ले लें, अगर आप वो नहीं ले सकते हैं तो सिर्फ घिया और पम्पकिन और रोटी खाइए और ट्राई कीजिए कि पेट आपका क्लीन हो जाए। अनीमा लेने के लिए आप अनीमा खुद ट्राई करें। और अनीमा कैसे लेते हैं, अनीमा आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक घर पे कभी ट्राई नहीं किया अनीमा लेने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, तो वो हम सोचेंगे उस बारे में। उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा अनीमा पे। AS के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट बता रखी हैं। और हर बार जब कोई आदमी पहली बार आपकी वीडियो देखता है, कोई भी इंसान, तो उसको ऐसा लगता है कि ये पहली वीडियो है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बता रखी हैं, तो ये रिपीट होती हैं चीज़ें बार बार। तो मैं अनीमा पे वीडियो पक्का बनाऊंगा, लेकिन इस चीज़ पे अब मैं ट्राई करूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। ये AS के ऊपर लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। काढ़ा जो है वो गिलोय का और पीड़ांतक का जो काढ़ा है, वो 2 आते हैं लिफाफे, अभी आपको मैं वो दिखाऊंगा। उन दोनों को मिक्स कर लेना है एक जार में। जैसे ही आप उसे जार में मिक्स कर लेंगे तो आपको चाय की तरह उसको बनाना है। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो वो आप मान के चलिए 1 गिलास पानी आपने डाला, उसमें वो काढ़ा डाला और उसको उबाला। जब वो 1 कप रह जाएगा तो वो आपको पीना है खाली पेट। बहुत कड़वा होने वाला है, लेकिन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो पेट से होती है, ये पेट का डिजीज़ है। जब पेट आपका क्लीन रहेगा और पंचकर्म आप करा के आ जाएंगे, तो जब आपका पेट क्लीन है तो आगे जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं बढ़ेगी। जब खाओगे सही तो गैस नहीं बनेगी, तो प्रॉब्लम आपकी वहीं रुक गई। और जब आप दवाई लोगे, आयुर्वेदिक दवाई जो बाबा रामदेव जी देते हैं, उससे वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लग जाएगी जो पहले हुई है। हमें पहले तो उसे बढ़ने नहीं देना, और जो पहले हो गई है उसे ठीक करना है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को भी। मैंने अपनी बॉडी को बहुत समझा है। बहुत सारे लोगों के लिए ठंडा पानी सूट करता है, लेकिन मेरे लिए ठंडा पानी सूट नहीं करता। ठंडे कभी कभी जो होती हैं, कुछ लोगों को ठंड नहीं लगती, लेकिन मुझे लग जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में गर्मी कम है, आपकी बॉडी में गर्मी पूरी है। ज़्यादा गर्मी है तभी आपको ठंड भी जल्दी बैठ जाती है। और किसी को ऐसा हो सकता है कि ठंडा पानी सूट भी कर जाए, तो आपको कुछ चीज़ खुद ट्राई करके समझना पड़ेगा। लेकिन आपको जो रिस्क लेने हैं बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं। हैंड स्टैंड में करता हूँ, आप लोगों को वो नहीं करने, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ वो करने के लिए। जिम में जो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, वो इस वजह से मेरी मजबूरी है, मेरा प्रोफेशन है तो मुझे करनी पड़ती है। लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता कि अगर वो कोई AS का पेशेंट है तो वो करे। सिर्फ वो आप योगा करें, आपका पेट ना निकले, आप नॉर्मल फिट रहें, वो आप योगा के थ्रू भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत पुशअप चिनअप विनअप आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरा पैशन है, मेरी फील्ड है, मेरी मजबूरी है, तो मुझे करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जो लोग करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग, वो फिर मेरी सारी वीडियोस को देखा करें जो मैंने फिटनेस पे बनाई हैं, कि मैं कितने हिसाब से वेट उठाता हूँ, क्या क्या मैं करता हूँ। इवन जब मुझे वेट नीचे से भी उठाना होता है तो मैं कितना एंगल से उठाता हूँ। मैं कभी भी कमर को बैंड नहीं करता हूँ। कमर आपको झुकानी नहीं है, बेसिकली आपको स्लिप डिस्क है या फिर आपको AS है। बार बार मैं AS बोल रहा हूँ, आपको वात रोग है तो आपको जूते पहनने हैं तो आप ऊपर होके पहनिए। आपको मुंह धोना है तो जल्दी से मुंह धो लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बैंड करते हैं आप कमर को तो वो पेन आपके आ जाता है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो पेन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको आगे झुकना नहीं है। जब बैठें तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ। थोड़े थोड़े गैप लेते रहे। अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, तो थोड़ी देर खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं। एक्सरसाइज कम से कम 20 से 30 मिनट आप ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अब कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो हम पहले किया करते थे, और ये बात सच है।
थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो लगेगी, लेकिन यू हैव टू लिव विद दैट, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिवर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही कुछ इस तरीके की है। रिमिशन में लोग कहते हैं मेरी चली गई है, मेरे को स्लिप डिस्क है, तो मेरा जो पेन है वो मिक्स पेन हो जाता है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि एएस का है, लेकिन स्लिप डिस्क का भी हो सकता है, एएस का भी हो सकता है, और साल में वो एक बार स्ट्राइक करता है। अब वो स्लिप डिस्क का है, एएस का है, वो अभी भी डॉक्टर्स को भी किसी को भी नहीं पता, ना आयुर्वेद के डॉक्टर्स को पता, ना वो एलोपैथिक के डॉक्टर्स को पता। लेकिन दिल्ली में मेरे एक डॉक्टर हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि नॉर्मल कभी कभार पेन आ जाता है तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में तो दिक्कत है, तो फिर मेरी वो ठीक हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और साल में एक बार अगर आप पंचकर्म कराने चले भी जाओ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक आयुर्वेदिक थेरेपी है, वो तो कोई स्वस्थ आदमी भी करा सकता है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। दवाइयाँ दोबारा से आपको बता रहा हूँ। शुरू करते हैं। काढ़ा आपको किस तरीके से लेना है, क्या करना है काढ़े के लिए। एक तो ससारी क्वाथ लेना है आपको, ये वाला क्वाथ। उसके बाद आता है पीड़ांतक क्वाथ, ये वाला क्वाथ आपको लेना है। उसके बाद आता है गिलोय क्वाथ, ये लेना है। और उसके बाद आता है कायाकल्प क्वाथ। अब आपको इसको मिलाना कैसे है, मैंने क्या किया है, रियली सॉरी फॉर दी मैसी किचन, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है, मम्मी मेरे साथ में है, अभी देख लो आप तो मम्मी बताएंगी कि ये जो जार है इसमें कितना कितना डालना है। मम्मी गिलोय क्वाथ इसमें कितना डालना है, ये वाला 250 ग्राम। 250 ग्राम आपने इसमें गिलोय क्वाथ डाल दिया, और 250 ग्राम, और 250 ग्राम इसमें से आपको कायाकल्प क्वाथ इसमें डालना है। और इसमें 250 250 ग्राम्स आपको इसमें सोसारी क्वाथ डालना है, और 250 ही आपको पीड़ांतक क्वाथ डालना है, 250 ग्राम। ये मेज़र कैसे होगा फिर, 250 पता कैसे चलता है? ये पैकेट बने हुआ है ना 250 ग्राम। अच्छा, ये सारे पैकेट ही डालने हैं मतलब? हाँ, ये जैसे अगर बड़ा पैकेट है तो इसको आप हाफ कर लो। अच्छा, इसको आधा कर लो। अगर ये बड़ा पैकेट है तो आधा कर लो। अगर हमारे पास बड़ा जार है और हम एक साथ मिला लें उसी में तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये एक सब आपको क्या करना है बेसिकली, ये सारे पैकेट एक जार में मिला के उसको शेक कर लेना है, बस आपका काम हो गया। इस तरीके से बन जाएगा। अब हम बनाएंगे काढ़ा। काढ़ा किस तरीके से बनेगा देख लो आप। एक पैन ले लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, हमने 1 चम्मच क्वाथ डाला है और उसको हम उबाल रहे हैं चाय की तरह। और जब ये उबल के 1 कप रह जाएगा तो हम इसको छान लेंगे। तो गाइस काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। ज़्यादा लोग जो मुझसे पूछते हैं कि दवाई आप अभी भी ले रहे हैं, हाँ मैं लेता हूँ, क्योंकि ठीक होने के बाद भी 1% दिमाग में ये रहता है कहीं पेन अगर आ गया तो, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जिम में लोग इतने सारे सप्लीमेंट लेते हैं, दुनिया भर के इंजेक्शन और ये, और मैं जिम भी करता हूँ। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने अपने आप दिमाग को ट्रेन इस तरीके से किया है कि ये मेरी वैसी दवाइयाँ नहीं है, ये मेरे मल्टीविटामिन्स हैं, ये मैं जिम के लिए लेता हूँ। बेसिकली दिमाग को वैसे ट्रेन कर लोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये दवाइयाँ हैं, आपको लगेगा अरे यार ये तो चलता है, तो पेट के लिए ठीक है, और जवानी मिल रही है हमें, और सुंदरता मिल रही है। कुछ इस तरीके का आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि देखिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तुलना करते रहेंगे लोगों से और अपनी परेशानी का रोना रोते रहेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आजकल के टाइम में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ आपके जो माँ बाप हैं उन्हीं को आपकी चिंता है, और उन्हीं को दुख भी होगा कि जब आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। और मैं आई एम अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय, तो आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस। मेरे पास देयर वाज नो वन विद मी, सिर्फ मम्मी पापा के अलावा मेरे दोस्त थे, सब लोग, कुछ मेरे खास 1 आध 2 दोस्त थे जो मुझसे पूछा करते थे, और इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को आप समझा नहीं सकते। और मैं जिम लाइन में था, और मैंने बॉलीवुड में भी काम किया काफ़ी बार, मैंने बताया है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, और मैंने भी बिल्कुल जैसे जो 20 21 22 साल का एक लड़का होता है जिसके दुनिया भर के ड्रीम्स होते हैं, वैसा ही लड़का मैं भी। मतलब अब मेरी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब मैं अपनी टीनेज में था तो सबके ड्रीम्स होते हैं, और मैं पैशनेट था। अब मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को भी देखता हूँ कि कितना अच्छा वो कर रहे हैं, और मेरा भी बड़ा मन था ये सब करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं रोता नहीं हूँ, नहीं मैं परेशान होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे भी प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग हैं, मुझे भगवान ने इतना दिया है, मेरे लिए उतना काफ़ी है, और उस चीज़ को
सब्र कर लेता हूँ मैं ये सोच के कि कम से कम मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ पाया, इतना मुझे भगवान ने सशक्त बनाया, इतनी मुझे शक्ति दी। तो इस तरीके का अगर आप अपना माइंड को लेके चलेंगे, जितने भी एएस वॉरियर्स हैं और किसी भी बीमारी की आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत मोटिवेट करेंगी। और लालच हर किसी को होता है, मैं भी ग्रीडी हूँ चीज़ों के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि चैनल ग्रो करे, सारी चीज़ें, क्योंकि आप एफर्ट डालते हो तो आप चाहते हो कि आपको ना आपको वो चीज़ मिले जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं मिलती लाइफ में, तो उनके लिए आपको हताश नहीं होना चाहिए। ये एक बीच में मैंने आपको बता दिया। तो हाँ, दवाइयों के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले दवाइयों के बारे में जो बात करते हैं, यह है पीड़ांतक वाटी। पीड़ानिल गोल्ड भी लोग लेते हैं, लेकिन मेरा काम अभी पीड़ांतक वाटी से चल रहा है। एक तो ये सस्ती पड़ती है, 90 रुपये की है। इसके अंदर होंगी पता नहीं, आई डोंट नो कितनी टैबलेट्स, मैंने कभी काउंट नहीं करी, लेकिन हाँ मेरी 2 महीना भी चल जाती है। और आपको शुरुआत में जब आपको एएस है तो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, दिन में 3 टाइम खाने के बाद में गर्म पानी से, ये सारी दवाइयाँ। जब आपका एएस कम होगा तो आप 2 टाइम कर देना। 2 टाइम तो आपको खानी है। मैं 2 टाइम खाता ही हूँ अभी भी, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरी स्किप भी हो जाती है। जैसे कभी कभी मैंने 1 हफ्ते नहीं खाई, 4 दिन नहीं खाई, 5 दिन नहीं खाई, तो मतलब मैं कूल रहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, लेकिन ये सब मैं ले रहा हूँ। पीड़ांतक वाटी, पीड़ानिल गोल्ड भी है, महंगी है, डॉक्टर आपको वही सजेस्ट करेंगे, लेकिन जब ठीक हो जाए तो पीड़ानिल गोल्ड लेते रहना। और इनके आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ लेना, सब आयुर्वेदिक हैं, तो कोई नुकसान नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, सब फ़ायदा ही करेगा, मतलब खाने के रूप में आप खाओगे तो। अब आ जाते हैं, ये भी पीड़ांतक वाटी है, ये तिरोदशांग गूगल है, ये बाबा रामदेव कहते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करती है। बेसिकली सारी दवाइयों का पर्पस एक ही है, आपके एएस को ठीक करना और आपके पेट को ठीक करती है। सब जड़ी बूटियाँ हैं बेसिकली, इसमें ऐसा कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। इन दवाइयों के बारे में जो लोग ये दवाइयाँ भी नहीं खा सकते, वो ये जड़ी बूटियों के बारे में आप पढ़ें कि किस तरीके से उन्होंने बनाई हैं दवाइयाँ, और इन जड़ी बूटियों को आप खाएं, तो भी मुझे लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, अगर आप ये दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद वो सारी चीज़ें खाइए जो एएस को ठीक करती हैं। मेरा मानना तो ये है कि हर चीज़ का कोई ना कोई इलाज है और हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ है। तो आपको ये नहीं है कि आप, अब पाकिस्तान में कोई मुझे किसी ने मैसेज किया था कि यार यहाँ तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको फिर ये जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ोगे तिरोदशांग गूगल में क्या है और वो क्या कैसे बना रहे हैं, तो आप वो चीज़ वहाँ खाओ तो आपके लिए वर्क करेगी वो चीज़। लेकिन वो टफ़ है, हम लोग वो नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पास कोई, या फिर आप इंडिया से मंगवाओ दवाइयाँ, यही तरीका है और तो कोई तरीका है नहीं। उसके बाद आते हैं, ये मैंने न्यूट्रेला विटामिन D2 ये उन्होंने भी निकाला है। बेसिकली ये मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं जिम लाइन में हूँ और मुझे पता है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि आपकी विटामिन D की भी कमी हो जाती है बोन्स में, तो बोन्स वीक हो जाती हैं। आपको अपनी बोन्स का भी ध्यान रखना है, खाना भी खाना है। मैं चिकन भी खाता हूँ, चिकन फिश आपको हार्म नहीं करती, आपके एएस के लिए कोई उससे उसको दिक्कत नहीं होती। आप फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, बशर्ते आपका यूरिक एसिड जो है वो आपका सही हो। यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो फिर ऑर्थराइटिस भी हो सकता है, और आपका बहुत सारी ऑस्टो अर्थराइटिस पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो यूरिक एसिड का भी ध्यान रखना है। यूरिक एसिड का आप टेस्ट करा लेना। अगर आपको लगता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप वो लेना, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ प्रोटीन का। मेरा काम है इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ कुछ ब्रांड्स को, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको प्रोटीन की कोई नीड नहीं होती। बहुत ज़्यादा आप मेरी तरह वर्कआउट कर रहे हो तो हाँ आपको नीड होती है, और आप नेचुरल प्रोटीन से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत वैसी बॉडी बनानी है, तो हमें सबको पता है कि वो बिना इंजेक्टेबल्स के नहीं बनती। मेरी जैसी बॉडी आप बना सकते हो नेचुरली वर्कआउट करके। तो ये विटामिन D है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दवाइयाँ, जब मेरे को एएस बिल्कुल शुरुआत में हुआ था तो विश्ववंतिका, ये विश्व दुकदी वाटी है, विश्ववंतिका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मुझे मम्मी ने बोला था कि ये बड़ा अच्छा तेरे लिए काम करती थी, मुझे पता नहीं था, मैं अभी लेके आया हूँ। ये 37 रुपीज़ की है, जस्ट 37 रुपीज़ की है। तो ये भी मैं एक गोली ले लेता हूँ कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद पूर्णावादी मंडूर, ये भी बाबा जी बोलते हैं कि ये वाली दवाई भी बहुत अच्छी है, इन्फ्लेमेशन को रोकती है, जॉइंट्स को मजबूत करती है, कार्टिलेज को भी रीग्रो, आपका कार्टिलेज अगर घिस गया तो वो भी दोबारा से ठीक हो जाता है, मतलब हील हो जाता है। जो एलोपैथिक में तो कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, सर्जरी होती है। तो ये पूर्णावादी मंडूर है। तो बेसिकली एक एक दवाई है। पूर्णावादी मंडूर इंपॉर्टेंट है, पीड़ांतक वाटी इंपॉर्टेंट है, तिरोदशांग गूगल आप ले सकते हो। तो ये तो सेम ही दवाई हो गई, ये 3 दवाइयाँ हो गई। और स्पिरुलिना
बेसिकली जो ये है इसके 3-4 चीज़ें आती हैं स्पिरुलिना की। एक तो आता है आपका मोरिंगा, ये मोरिंगा है, ये नेचुरल स्पिरुलिना है, और ये एक तरीके का आप मान लीजिए प्रोटीन कैप्सूल है और 150 रुपये का आता है और बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब एनर्जी के लिए होता है। और मैं तो लेता हूँ इसको एज अ मल्टीविटामिन ये मैं लेता ही लेता हूँ। ये मैंने साथ इसलिए कर दिए जिससे कि ये ही दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं। अब आ जाते हैं शिलाजीत पे। शिलाजीत जो कैप्सूल है वो बेसिकली पावर के लिए होता है। हमें सबको पता है शिलाजीत किस लिए होता है, लेकिन हमारे केस में शिलाजीत हमें, क्योंकि एएस आपकी बॉडी को अंदर से थोड़ा कहते हैं कि वीक कर देता है, तो उस केस में शिलाजीत ले सकते हो। और जब आपका ठीक हो जाता है तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप ये लेते रहना। 100 रुपये का आता है, और अगर आपको नहीं लेना तो आप नेचुरली भी अपनी अच्छी डाइट रखोगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ तो शिलाजीत भी ले लेते हैं। और ये दवाइयाँ नहीं है, ये औषधियाँ हैं, इनको दवाइयाँ ना समझिए, इनको औषधियाँ हैं और जो आपको ठीक कर रही हैं, और आपका जीवन इन्हीं दवाइयों पर अब निर्भर करता है। ये आप लेते रहेंगे तो आप, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं ऑर्थोग्रिड पे और इम्यूनोग्रिड। ये मुझे इस बार डॉक्टर ने स्लिप डिस्क के लिए मेरे को दी थी। ये बेसिकली कार्टिलेज और आपके क्या कहते हैं बोन्स के लिए हैं। ये थोड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, एक्सपेंसिव दवाइयाँ हैं। मुझे रेट तो मुझे आइडिया नहीं, हाँ रेट इस पर लिखा हुआ है। ये 450 में 3 इसके कैप्सूल आते हैं, 60 टैबलेट्स आती हैं 450 की। और ये भी अराउंड एक्सपेंसिव है, ये भी है अराउंड, ये भी 360 का है, 450 का है। इसमें 60 ये टोटल 120 टैबलेट्स हैं। ये खाने के बाद लेनी होती हैं आपको, दिन में 2 टाइम लेता हूँ खाने के बाद में। इम्यूनोग्रिड और ऑर्थोग्रिड ये भी काम करती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं दवाइयों में कुछ चेंजेस लगे हैं। मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दवाइयों में कुछ डिफरेंस है। जो मैं आपको पर्सनली बताऊं, जो मैं शुरुआत में मेरे को दवाइयाँ मैंने ली थी वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती थी, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे बोला है तो ट्रस्ट है तो मैं ले रहा हूँ बेसिकली ये 2 दवाइयाँ। मगर मुझे कोई इतना खास ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी एक्सपेंसिव हैं। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं और ये भी शिलाजीत ही है। तो ये हैं दवाइयाँ और ये चीज़ें मैं ले रहा हूँ। और आपको मैं फिर बता दूँ जाते जाते वीडियो में, आप ठीक हो सकते हैं और पॉजिटिव आप सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारा काम है, ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम हो गई है तो हमें उसको ठीक करना है, उसका निवारण करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो आप क्या होगा, फिर दिक्कत बढ़ेगी आपकी। मैं थोड़ा हार्श हूँ लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दवाई लेंगे, तो बेसिकली स्पाइन का हमें पता है क्या होना है और जॉइंट्स का भी हम सबको पता है क्या होना है। आपने गूगल पे पढ़ लिया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक होना चाहते हो तो फॉलो कर लो ये सारी चीज़ें। से नेचुरल कोई भी चीज़ बंदा करता है तो वो ज़्यादा बेटर रहती है और फ्यूचर में आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस ये थोड़ा कड़वा ज़्यादा है, और लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपको अंदर से ठीक करेगा और आप खुश रहोगे, ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो अच्छे से अपने काम कर पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।